खबर गुरुग्राम से आपको दे देते हैं, जहां एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की गई है। 15 से 20 राउंड ये फायर हुए हैं। सेक्टर 56 में एल्विश का घर है, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर यह फायरिंग हुई है। 3 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सुबह 5:30 बजे की ये पूरी घटना बताई गई है। एल्विश यादव सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, लेकिन घटना के समय घर पर मौजूद नहीं थे। इलाके में दहशत का माहौल है। पूरे मामले की जांच चल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई राउंड फायर यहां पर हुआ है एल्विश यादव के घर पर। सेक्टर 56 में उनका घर है और जाहिर है इस फायरिंग के बाद से घर वाले दहशत में हैं। लेकिन जिस वक्त ये फायरिंग हुई, एल्विश उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे जब ये फायर किया गया, लेकिन फायर के निशान घर पर जरूर देखने को मिल रहे हैं। तो ये सीसीटीवी के आधार पर फिलहाल अब आगे की जांच चल रही है। कौन ये हमलावर थे, किन लोगों ने फायरिंग की, और जिस तरीके की फायरिंग की गई है घर पर लगातार, क्योंकि कई गोली बरसाई गई हैं, तो ऐसे में दहशत में हैं जो घर के लोग हैं। 10 से 12 राउंड फायरिंग बताई जा रही है। गुरुग्राम पुलिस जो है वो फिलहाल जांच कर रही है, जांच में जुटी हुई है। दीवारों पर गोलियों के निशान देखने को मिले हैं। घर पर उस वक्त एल्विश मौजूद नहीं थे जिस वक्त ये फायर किया गया, जिस वक्त ये फायरिंग हुई है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आई है। तो गुरुग्राम में एल्विश यादव का घर है। कितनी फायरिंग की गई है सर, कितनी गोली चली है? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 हो गई। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एल्विश को कोई धमकी वगैरह आई हो सर? अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर, कितने युवक थे? 3 दिख रहे हैं, 3 मतलब 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक, मतलब बाइक वाली है, जैसे 3 दिख रहे हैं, लेकिन 2 ही गेट पे दिख रहे हैं। तो सर यहीं घर के बाहर खड़े होकर के सरेआम उन्होंने गोलियां चलाई हैं। और प्रमोद उस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद का सीधे रुख कर लेते हैं। प्रमोद, क्या अभी तक जानकारी निकल के आ पाई है? जिन लोगों ने फायरिंग की है, इनका कुछ अता पता लग पाया है? देखिए, फिलहाल पुलिस के पास जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर जो हमलावर हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो बाइक का इस्तेमाल किया गया था, उस बाइक के आने और जाने के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। बाइक के नंबर के आधार पर उस बाइक की ऑनरशिप का पता किया जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये बाइक किसकी थी और जो हमलावर थे उनका इस बाइक के साथ क्या कनेक्शन है, क्योंकि उसी के आधार पर जो हमलावर हैं उनकी पहचान करने के बाद जब वो गिरफ्तार होंगे तो उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि उन्होंने खुद ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है या फिर ये फायरिंग किसी के कहने पर उन्होंने की है। क्या ये फायरिंग सिर्फ डराने के मकसद से की गई है और उसमें के लिए हथियार ये कहां से लाए थे, और क्या किसी गैंग का काम जो है वो इसके पीछे है, क्योंकि गुरुग्राम में जो कौशल चौधरी गैंग और दूसरे कई गैंग हैं छोटे मोटे, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और अक्सर जो ऐसे लोग हैं हाई प्रोफाइल या फिर जिनके पास पैसा है, उनको इस तरीके से फायरिंग करके डराने के बाद उनसे एक्सटॉर्शन मनी वसूली जाती है। फिलहाल अभी तक किसी भी गैंग ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन 2 से 3 जो हमलावर हैं बाइक पे सवार होके आए थे, करीब 5:30 से 6 बजे के बीच उन्होंने कई राउंड फायरिंग जो है वो एल्विश यादव के घर पे, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, उन पे की गई है। गोलियों के निशान थे और सोफिस्टिकेटेड वेपन का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो पुलिस की कई टीमें हैं जो लगी हुई हैं इस मामले में और ये कोशिश की जा रही है कि पहले जो हमलावर थे उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो उनकी इंट्रोगेशन के बाद ये बात साफ हो पाएगी क्या उन्होंने ये फायरिंग किसी के कहने पे की है, यानी कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है प्रमोद, उसी के बाद चीजें साफ हो पाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।